शादाब चौहान एमआईएम से हमारे साथ हैं। शादाब चौहान कहते हैं कि मोहब्बत, जंग और राजनीति में सब जायज है, लेकिन क्या जो एसटी हसन साहब का बयान है उस तरीके की बयानबाजी भी जायज है? देखिए, एसटी हसन साहब के बयान पर तो समाजवादी के प्रवक्ता हमारे मित्र भाटी साहब जवाब दे सकते हैं, लेकिन जो उस व्यक्ति ने नफरत फैलाने का काम किया था धार्मिक चोला ओढ़ के मुजफ्फरनगर में, मैं सबसे पहले मुजफ्फरनगर पुलिस को बधाई देता हूं जिन्होंने उन गुंडों को नोटिस दिया जो चेक कर रहे थे जाकर ये किसका है ये ढाबा। और उसका असर ये हुआ कि कल लोहिया नगर मेरठ के अंदर गुंडों का झुंड आता है और एक कॉन्फेक्शनरी की शॉप पर जाकर पूछता है आपका नाम क्या है। जब वो नाम बताया लड़का कि वो मुस्लिम है तो उसको मारा गया। उस पर भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस बधाई की पात्र है कि कुछ फ्रिंज एलिमेंट अगर कानून को हाथ में लेकर के एक गलत नियत के साथ अगर हरकत कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस उनका इलाज कर रही है, जो बधाई की पात्र है। लेकिन सवाल यह है कि कांवड़ यात्रा में किसी मुसलमान ने अभी तक कोई स्टेटमेंट दिखा दीजिए कहा हो कि भी कांवड़ यात्रियों को नहीं गुजरने देना चाहिए, उनको परेशान करना चाहिए, क्या उनको धार्मिक आस्था नहीं होनी के अनुसार पालन नहीं करने दे? किसी ने नहीं कहा, क्योंकि भारत के अंदर हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है और उसी का सम्मान करना हमारी पहचान है। सवाल यह है कि सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, सरकार ने यह सुनिश्चित नहीं किया कि आमजन और कांवड़ियों दोनों की सुविधा सुरक्षा के लिए क्या कोई स्पेशल डेडिकेटेड कॉरिडोर होगा, क्या रजिस्ट्रेशन कराकर ये सुनिश्चित करेंगे जैसे श्रावण मास। आप कॉरिडोर की बात कर रहे हैं शादाब चौहान, उनके लिए अलग रास्ता दे दिया जाता है तो उस पर विवाद होता है कि इनको अलग रास्ता क्यों दिया जाता है। आप कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। अनुराग भाई 10 सेकंड दीजिए। श्रावण मास का महीना बेहद पवित्र महीना है और मुझे जो जानकारी है इस महीने में मांस और मदिरा दोनों को बुरा माना जाता है। तो नशा समाप्त करने के लिए, जो कि देश के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है, देश के युवाओं के लिए खतरा है, शराब और नशे के तमाम अड्डों को खत्म किया जाएगा इस महीने में। और मांस पर जिस प्रकार से आपने पाबंदी लगाई। तीसरी चीज ये है कि कांवड़िए जो है उनका रजिस्ट्रेशन करा के चेक कराइए, क्योंकि आजकल हमारे देश के अंदर फ्रिंज एलिमेंट्स भी हैं। हमारे कांवड़ यात्री जो गुजर रहे हैं, जो श्रद्धालु एक आस्था के साथ जा रहे हैं, उनके ग्रुप में बीच में घुस करके कोई हरकत ना करे, कोई उनकी पवित्रता को खराब ना करे, इसका भी ध्यान रखने के लिए कोई पोर्टल सरकार ने जारी नहीं किया। कैमरे से मॉनिटरिंग का प्रोग्राम सरकार ने कोई जारी नहीं किया। नाम प्लेट की बात आ गई, जब सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है, बार बार ये चीज क्यों लाना चाहते हैं आप? या तो बोल दीजिए कि उस रास्ते पर उस व्यक्ति का ढाबा खुलेगा और हमारे पास अगर जीएसटी सर्टिफिकेट कोई लेता है तो नाम क्या रख सकते हैं क्या नहीं रख सकते वो पहले से तय होता है। सरकार ने जिस नाम को सर्टिफाइड किया है, क्योंकि नाम भी होता है, प्रोप्राइटर नेम भी उसमें मेंशन होता है और लीगल एंटिटी दोनों चीज मेंशन होती है। जब जिस चीज को सरकार स्वीकार करती है तो सरकार की वो प्रशासनिक नाकामी है। पहले से कानून है कि सबको आपको प्रोप्राइटर सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, फिर अगर किसी ने नहीं लगाया तो ये किसकी जिम्मेदारी है? जो काम पुलिस को करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। इन गुंडों को किसने अधिकार दे दिया? इन फ्रिंज एलिमेंट्स को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। हमारी आपत्ति फ्रिंज एलिमेंट से है, हमारी सवाल सरकार से है कि कांवड़ियों को सुविधा मिले और आम जन को भी परेशानी ना हो। लेकिन ये कर रहे हैं हिंदू और मुसलमान। ये लड़ाई हिंदू और मुसलमान की है ही नहीं। हम मुसलमान चाहते हैं कि सब लोग अपने अपने त्योहार का पालन करें सम्मान के साथ। ठीक है, आचार्य विक्रमादित्य, आपको कितनी जायज लगती है शादाब चौहान की बात के रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कांवड़ियों का और उन पर निगरानी भी रखी जानी चाहिए कि कांवड़ियों के बीच में कोई फ्रिंज एलिमेंट, कोई उत्पाती तत्व, कोई उपद्रवी तत्व आकर के इस तरीके का उपद्रव ना करे जिससे दूसरे धर्म के लोग बदनाम हो या फिर खुद कांवड़िए बदनाम हो? कुंभ का मेला हो या कांवड़ यात्रा हो, ये सब संभव नहीं होता है। ये जो कांग्रेगेशन होता है पूरे कहां से लोग आचार्य विक्रमादित्य से सवाल है। श्रीराज जी मैं आता हूं आपके पास। श्रीराज जी मैं आता हूं। आचार्य विक्रमादित्य आपसे सवाल। देखिए, आज सुबह ओवैसी साहब का कमेंट आया और बड़े भड़के हुए थे और उन्होंने जिस प्रकार से भड़क के अनेक एलिगेशंस लगा रहे थे, ये कौन अधिकार करता है, कैसे करता है। सबसे पहले तो ये समझे गलती पहले कहां हो रही है, रिपोर्ट पहले कहां से आई, किसने क्यूआर कोड स्कैन किया, और जब क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद वहां जाके खाना खा रहा था, देखा गया, ये सब तो हर एक को पता है ना। गलती कहां से, पहली गलती कहां से आरंभ हो रही है? और उसके बाद पता चला कि दुकान पे पंडित जी का ढाबा लिखा हुआ है, नाम किसी मौलाना साहब का आ रहा है, तो एक तो चोरी, फिर सीना चोरी। और उसके बाद यहां पर समाजवादी और एआईएम तमाम राजनीतिक दल अपनी रोटियां सेकने आ गए कि भाई ये नहीं कर सकते। अरे भाई, किसी का धर्म भ्रष्ट हो रहा है,
किसी की यात्रा व्रत समाप्त हो रहा है और उसके बाद वो बवाल होगा और उसके बाद यहां आ जाते हैं सब रोटी सेकने के लिए, लेकिन जो मूल गलती कर रहा है, जो सबसे पहले चोरी कर रहा है, उस पर कोई नहीं कह रहे। पहलगाम में आतंकवादियों ने पैंट उतारकर हिंदुओं की जानकर कि हिंदू है या मुसलमान है, सुन्नत हुई है कि वो नहीं हुई, आतंकवादी उसके थे बाद आचार्य गोली मारी विक्रमादित्य, और हसन वो साहब आतंकवादी थे, लेकिन जिन्होंने ये काम हिंदू संगठन होकर किया है वो आतंकवादी नहीं है। मुसलमानों ने क्या बोला, बैरिस्टर ओवैसी साहब ने क्या बोला, उन गुंडों का किसी ने समर्थन किया होगा, मुझे बता दीजिए, एक वीडियो दिखा दीजिए। अरे ओवैसी साहब कर रहे हैं भाई साहब, ओवैसी साहब जो कह रहे हैं चोरी और सीना चोरी तो कर रहे हैं, जो आदमी कर रहे हैं गलती, उनको तो गलती मानो, जो गलती नहीं मान रहे पहले तो ये बात मानो कि ये रिपोर्ट या तो कह दो रिपोर्ट गलत है कि पंडित जी के ढाबे के ऊपर क्यूआर कोड किसी मुसलमान का था, ये हुआ कि नहीं हुआ, हुआ है ना, ये पहले सबसे पहले तो इस बात को एक्सेप्ट करें। अरे हुआ है ये बात ना, ये बात हुई है, आतंकवादी घटना घटी है और उसके बाद हिंदू आतंकवादी घटना को सबने खत्म किया नहीं किया, साहब है हिंदू आतंकवादी बना दिया। अरे कौन आतंकवादी है भाई, आतंकवादी कौन है? आप भूख के खाने के लिए बात कर रहे हैं, आप हज यात्रा में जाते हैं, आप बताइए, एक बार सुनिए, बीच में ना बोलिए, बीच में ना बोले। अरे ये ओबीसी साहब के जो प्यादे हैं, आप बैठ के बीच में बोल रहे बात कर रहे हैं, हलाला हज के टाइम पे हलाल होना चाहिए, हज हलाल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, आज के टाइम पर हलाल होनी चाहिए हर चीज, लेकिन यहाँ पर हिंदुओं की यात्रा पर कुछ भी होगा, लेकिन वहां पर मुसलमान बीच में आएगा। और अभी भाटी साहब बैठे थे यहाँ पर, भाटी साहब बोल रहे हैं कि मौलाना लोग के जो जाते हैं शिया सुन्नी जो आते हैं उसमें हिंदू जाते हैं। अरे हिंदू तो सपोर्ट करते हैं, लेकिन मुसलमान जो खाना खिलाते हैं, थूक के खाना खिलाते हैं, वो बात बताइए ना, वो नहीं। भाटी साहब खाना, भाटी साहब खाएं, अखिलेश यादव खाना खाएं। अरे बदतमीजी आप कर रहे हैं, अरे आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप पेशाब पिला रहे हैं, आप पेशाब पिला रहे हैं, घटना घटी कि नहीं घटी? अरे घटना घटी कि नहीं घटी? अरे तुमको पेशाब पीना है तुम पियो, तुमको पेशाब पीना है तुम पियो, मुझे बताइए पेशाब पिलाया नहीं पिलाया? गाजियाबाद ठीक है। Zee News.